उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर तमाम सहयोगी दल भी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं और इसी में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने अभी नोएडा में भी एक बड़ा कार्यक्रम किया था, अब एक बनारस में भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम मतलब किस लिए हो रहे हैं? ये किसी तरीके का शक्ति प्रदर्शन है या फिर ज़्यादा सीटों का जो है वो चल रहा है कि इस बार भाजपा से कुछ सीटें ज़्यादा मिल जाएं? क्यों हो रहे हैं ये कार्यक्रम? देखिए, चुनाव कार्यकर्ता संविधान जो होता है, संविधान सुख समृद्धि और सत्ता और सुख और जो है सम्मान देती है और उसको सरकार, संविधान को सरकारें लागू करती हैं और सरकार को पार्टी चलाती हैं। तो जो पार्टी सत्ता में रहती है या उसकी सहयोगी दल है वही संविधान के मिले हुए हक को लागू करा पाती है। तो पार्टी के लिए कार्यकर्ता चाहिए। कार्यकर्ता हमारा काम है कि वोट संवैधानिक अधिकार को काम बताएं। तो जो मेरे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनको संवैधानिक अधिकार चाहिए, जो संविधान में मिला हक चाहिए, सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि, अगर सुख चाहते हैं तो इसको प्राप्त करने के लिए जो आगे आ रहे हैं तो उनको देखना पड़ेगा ना वो खाए कि कितना है। अब का मुद्दा जो आपने उठाया था वो कहीं किसी हल पर पहुंचा कि अब तो 5वां साल एकदम आ गया है, खत्म होने पर है, कि वो वैसे ही रह गया? वो हमको लगता है कि पहली सरकार है हमारी और हम पहले व्यक्ति हैं जिसको एक तो हमारे पुरखों ने अंग्रेजों से लिखवाया था कि हम संविधान में हमारा एक हक है, या तो फिर हमने लिखवाया योगी जी से कि आरजीआई को पत्र दिया, आरजीआई ने लिखा कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। सामाजिक न्याय मंत्रालय इसको दिशा निर्देश जारी। तो अभी केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय, तो ये एक पहल हो रही है तो वो करना। देखो, एक दिन में तो होता नहीं, लेकिन एक दिन पक्का होगा जब वो है। लेकिन जिसको लेना उसको आना पड़ेगा ना। आज के दिन में जो मेरा SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट छीना गया है तो छीनने वाले धोखेबाजों का पर्दाफाश करना पड़ेगा और लेने वालों को सड़क पर आना पड़ेगा। और बच्चा कार्यक्रमों में मैंने देखा भीड़ बहुत ज़्यादा जुट रही है, यानी निषादों की जन सहभागिता भी बढ़ी है और आपका जो वोट प्रतिशत है वो भी बढ़ा है। आप चाहते हैं इस बार सीटें जो हैं वो आपको कुछ ज़्यादा मिलनी चाहिए, इससे निषाद का भी भला होगा और बीजेपी का भी भला होगा कि ज़्यादा सीटों पर जीत मिलेगी? ये क्राउड नहीं है, भीड़ नहीं है, ये कैडर है, ये शिक्षित प्रशिक्षित दक्ष कार्यकर्ता है। ये अपना अधिकार लेने आ रहे हैं। ये भाड़े वाले नहीं हैं, अखाड़े वाले पहलवान हैं। ये अपने बच्चों का, अपने पुरखों के उस सम्मान को। वाले किस में आते हैं? तो भाड़े वाले आते हैं ना, भाड़ा दिया जाता है। सब लोग, अरे सब लोग विपक्ष के लोग आके भाड़े दे के लिए बुला रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जो अभी अखिलेश यादव ने रैली, उसमें तो भाड़े वाले लोग आए। अब देखो ना, 8 महीने पहले से है तो भाड़ा नहीं लेते, देते कैसे, आते कैसे हैं? आप देखो किस तरीके से उन्हें बस लगाई जाती है, उन्हें पैसा, उनको खाना दिया जाता है, कैसे उनके लोग काम करते बुलाते हैं। तो यही अखाड़े वाले अपने मांग के लिए आए हैं, वो सत्ता के लिए, हमारे लोग मांग के लिए आए कि हमारा हक मिलना चाहिए और हमारे पुरखों ने बलिदान दिया। आपको लगता है ज़्यादा मिलनी चाहिए मंत्री जी? हमें तो निश्चित रूप से नहीं, हमारे यहाँ चुनाव आयोग ने कह दिया कि 10% सीटें लड़ो तो आपके सिंबल, आपकी पार्टी रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो पार्टी अगर रजिस्टर्ड रहेगी तो उसकी सिंबल रजिस्टर्ड रहेगा तो चुनाव लड़ने में आसान होगा। तो इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी से मैंने कहा ना कि जो हारी हुई सीटें हैं, जहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, वो हम लोगों को दे दें, हम जितवाते हैं। भगवान राम ने निषाद राज को इसीलिए गले लगाया था कि सेना देंगे और जीत होगी, और जीत दिया रावण पर। तो हमको अगर इसीलिए गले लगाया है मोदी योगी ने कि हम जीत देंगे तो सीट दे, सीट को हम उस सीट को। तो एक और चल रही है कि तीसरा जो है उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और उसमें संजय निषाद जी का नाम भी बहुत ज़्यादा ऊपर है। आप खुश हैं इससे? मतलब आपको लगता है कि इसमें कुछ लोगों का जो संवैधानिक अधिकार है वो मिले, इसके लिए खुश रहते हैं हम। हमारे लोगों को और आयोगों में जगह मिले, हमारे प्रतिनिधित्व बढ़े, हमारे लोगों को सम्मान बढ़े। जो इस तरीके से SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट है, बहन बेटियों की इज्जत और नौकरी सुरक्षित है, वो सुरक्षा जो मेरा छीना गया OBC में नाम डाल के, जब तक OBC से 9% काट कर SC में जोड़ नहीं दिया जाएगा तब तक हमारे समाज और हम लोग किसी और चीज। मंत्री वाली बात में कितनी सच्चाई है? आपने कहा है क्या आगे कुछ ऐसा? हमारे लोगों को बहुत विधायक बना गया, हमारे लोग दर्जन भर विधायक रहे, मंत्री रहे, मंत्री भी रहे, भाई सपा में रहे, बसपा में रहे, भाजपा में रहे। लेकिन हमारी निषाद पार्टी इस समाज के सम्मान के लिए, इनके संवैधानिक अधिकार के लिए आई है, न कि मंत्री। मंत्री एक वकालत का पद है कि मैं अगर मंत्री हूँ तो एडवोकेट हूँ उनको दोनों सदनों में। अगर मैं खाली MLC भर रहता तो खाली विधान परिषद में रहता, आज मंत्री हूँ तो लोकसभा में भी हूँ, विधान कैबिनेट में भी हूँ, मोदी योगी के पास भी हूँ। तो ये मंत्री जो पद है, चाहे डिप्टी CM हो चाहे CM हो, ये एडवोकेट का पद है। हम उनकी वकालत है, उनकी आवाज़ चाहते हैं कि
आपको जो है एक बड़ा पद ऐसा मिलना चाहिए जिससे निषादों की आप आवाज को, कुछ कार्यकर्ता होते होंगे ना, कहते होंगे ना बाबूजी उप मुख्यमंत्री आप बन जाइए तो हमारी जो और मांगे हैं वो पूरी हो। ठीक है, कार्यकर्ताओं का तो एक दुनिया में लोकतंत्र में जिसका वोट अधिक हो और उसको सम्मान अधिक मिलना चाहिए। अगर आपको लगता है मिला कि नहीं मिला और मिलना चाहिए था? जिसकी संख्या कम है अगर वो सीएम और पीएम हो सकते हैं तो लोकतंत्र तो संख्या के आधार पर है। तो जिसकी संख्या कम है अगर वो सीएम पीएम हो सकते हैं तो जिसकी संख्या अधिक है, अगर लेदरमैन 3.5% होकर अगर सत्ता में 4 बढ़ सकता है, मिल्कमैन अगर 5% हो गई या 18%, निषाद कब तक झुआ भर वोट पौआ पिएगा, ये कब तक लैला पी के दूसरे के लैला में जाएगा। तो इसलिए इन्होंने अपना दल, जिसका दल उसका बल, उसकी समस्याओं का हल है, तो ये अपने दल के लिए काम कर रहे हैं। निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल है, ये समस्याओं का हल है और दल को बढ़ाकर दल को जगह चाहिए। अब मोदी जी ने, इसीलिए मोदी जी को धन्यवाद इसलिए देते हैं एनडीए को कि यहाँ दल को पहचाने, दल के सहारे, दल को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। विपक्ष के जितने नाम ले रहे हैं आप उनको दल नहीं चाहिए, दलाल चाहिए। इसलिए दलाल पाल कर कांग्रेस रही, दलदल में चली गई, दलाल पाल के बसपा रही, दलदल में चली गई, सपा भी दलाल पाल कर दलदल में रही। दल उनको नहीं चाहिए। दल आता है तो सपा के साथ दल जुड़ता है, 6 महीने बाद दल हटन जाते हैं, कांग्रेस पास दल आते हैं, खत्म हो जाते हैं। इनको दल नहीं चाहिए, दलाल चाहिए, लेकिन एनडीए को दल चाहिए। इसलिए निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल एनडीए के साथ है। तो सभी दलों के राजभर ने घोषणा की है कि वो अपनी पारंपरिक सीट छोड़कर अतरौलिया से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो मतलब ये क्या हो गया? ये तो सहयोगी दलों में आपको नहीं लगता है कि एक खटपट शुरू हो गई, अनबन शुरू हो गई, अब आपकी सीट पर चले आ रहे हैं? ये ठीक है? ये अनबन उसे कहते हैं जब कोई बातचीत हो और उस पर मामला न बने। तो अभी कोई बातचीत हुई नहीं तो अनबन क्या कह सकते हैं? ये तो मनमानी है, मनमानी है। एक मिनट, बात पूरा होने, ये मनमानी है। किसी भी गठबंधन दल में पार्टी के सारे दल मिलकर तय करते हैं कि किसको कहाँ लड़ना है। मोदी जी, अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी जी और हम मिलकर तय करते हैं हमें कहाँ लड़ना है। हमको लगता है वहाँ वो भी उनके यहाँ भी है कि उनके हमारे कहने से हमने बहुत सीटें लड़ी। हम गोरखपुर में बेटे को लड़ा रहा था, अब बाद में गृह मंत्री ने कहा वहाँ मत लड़िए। तो हम कुछ भी कह लें, लेकिन जो दल होते हैं बड़े भाई तय करते हैं कि कहाँ रहना। अंत में गृह मंत्री और अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा, वो क्या नाम है, नितिन जी, हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तय करेंगे। और किसी भी जो हम लोगों की सीटें अलाटेड हैं, तो अगर हमारे लोग प्रत्याशी वहाँ पैसा खर्च कर चुके हैं तो एक तो स्वाभाविक सी बात है कि जो प्रत्याशी पैसा खर्च कर चुका है, सेकंड सबसे अधिक वोट पाया हो, 10 विधानसभाओं में वहाँ जो है क्या नाम है, जो आजमगढ़ था, 10 विधानसभाओं में सबसे अधिक वोट हमारी निषाद पार्टी वहाँ पाई है, कम वोटों से हारी है। तो वहाँ अगर वो सेकंड रनर रहा है तो अगर ज़बरदस्ती लड़ेंगे तो सेकंड रन जाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो ये तो पहले बातचीत होना चाहिए, बैठक करके तब तय करना चाहिए। अब वो हम यहाँ घोषित कर दें, हम जाके उनके सीट पर घोषित कर दें तो ये गलत है। और ऐसी राजनीतिक परंपरा में गलत नहीं हुआ। हमको लगता है बातचीत से पहले बातचीत होना चाहिए, उसके बाद। आपने फोन नहीं किया कि क्यों आप इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं? अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई, टिकटों की बातचीत भी नहीं, और आप हमारी पारंपरिक सीट पर उतर रहे हैं, इससे मतभेद पैदा होगा, निषाद और राजभर में कन्फ्यूजन पैदा होगी। नहीं, ये हम क्यों उनको फ़ोन करें? हम तो वही बड़े भाई जो भारतीय जनता पार्टी है, हम तो उनसे कहेंगे भाई अगर इसी तरीके से रहा तो देखा जाएगा। तो अगर आज के उनकी सीट पर उतार देंगे? नहीं, हमारा ये सब काम नहीं। हम लोग एक उद्देश्य के लिए राजनीति कर रहे हैं, हम लोग मर्यादित राजनीति। हाँ, तो इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई को ऊपर विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल मिलकर हम लोग जीती हुई सीटों को जीते। जात वाली बात आप ऊपर पहुंचाएंगे, दिल्ली पहुंचाएंगे? वो तो अपने आप उन्होंने घोषित कर रखा है, तो अपने आप पहुंचेंगे। और हमको लगता है वहाँ राजभरों की संख्या निषादों की संख्या से बहुत कम होगा, बहुत ज़्यादा अंतर है। तो सामाजिक समीकरण देखते हुए आदमी को जिताना चाहिए। पता नहीं कैसे भैया सलाहकार हैं, जहाँ सबसे अधिक राजभर हों, उसके बाद सेकंड लाइन में निषाद हों, वहाँ लड़ना चाहिए। और वहाँ बेटे, उनका बेटा और हमारा बेटा दोनों बराबर नाराज नजर आ रहे हैं आप? का बेटा हमारा बेटा दोनों एक बराबर हैं। हम नहीं चाहते हैं कि बेटे को बलि दें और ऐसे जगह से चुनाव लड़ें जहाँ से आसानी से जीत हो जाए। एक आखिरी सवाल है बस, पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री जी, ये कहा जा रहा है कि तस्वीर साफ हो चुकी है कि विधानसभा चुनाव के बाद में होंगे। तो क्या आपसी कुछ पार्टी के अंदर कुछ कलहबाजी चल रही है, गुटबाजी चल रही है, जिसकी वजह से पंचायत चुनाव पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है?
भाई न्यायालय में जब मामले आ जाते हैं तो उसमें क्या कहा जा सकता है। न्यायालय में तो आप ही लोग लेकर आए हैं, विपक्ष वाले कह रहे हैं कुछ कानूनी पेच फंसा दिया आप लोग। नहीं, न्यायालय में गया कौन था बताइए आप? हमारी सरकार गई थी। नहीं, हम सरकार, आप बताओ। नहीं, सरकार गई थी। बोलिए नहीं, कौन गया था न्यायालय में? सरकार गई है। तो आप काहे आरोप लगाते हो भाई? गलत है। सरकार गई हो तो बताइए। सरकार को पक्ष रखना, सरकार अपना पक्ष रख रही है, शायद आजकल में फैसला ही जाएगा। तो न्यायालय में जो मामले हों उस पर टीका टिप्पणी नहीं होनी, लेकिन यह है निश्चित रूप से कि ये बिना सिंबल का चुनाव होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के भी कई लोग आपस में लड़ेंगे, सपा के भी लोग कई लोग आपस में लड़ेंगे, बसपा के लोग भी आपस में लड़ेंगे, हमारे लोग भी आपस में लड़ेंगे। ये पहले हो जाना चाहिए था। अब हमको लगता है नहीं, पहले भी हमारे छोटा चुनाव है ना, किसको रोक पाएंगे आप? पहले भी लड़े हैं। हमको लगता है हमने तो पूरे कई 1000 जिला पंचायत बने थे, पहली बार में हम चुनाव लड़ाए थे, दोबारा भी लड़ाए। वो लड़ेंगे बिना चुनाव चिन्ह के, किसी को मना करने से कोई नहीं मानने वाला है। वो अपने आप लड़ेंगे। भाजपा भी नहीं रोक पाती, 3-3, 4-4 लोग लड़ते हैं। सपा भी नहीं रोक पाती। ये छोटा चुनाव है। तो हमको लगता है कि विधानसभा के चुनाव के बाद इसका चुनाव होना चाहिए। मेरा मतलब अपना निजी राय है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।